स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीजगणित में दशमलव के गुणांकों की घटाव पर। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको डिटेल में समझाया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम हल करते हैं और आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो आइए ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो 7.5 और गुना में ABC प्लस 8.6 और गुना में BCD। अब माइनस से अंदर गुना करेंगे तो माइनस प्लस हमारा हो जाएगा -7ABC। तो यहां भी माइनस से जब प्लस में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस, तो 8 गुना में BCD। तो यहां हमारे पास जो ABC का जो गुणांक है 7.5 है और यहां पर ABC का जो गुणांक है केवल 7 है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब एक साइड हमारा दशमलव में गुणांक रखा हो और एक साइड हमारा दशमलव में गुणांक न रखा हो, तब क्या करते हैं, आइए डिटेल में देखते हैं। तब हम जिधर हमारे अंक के बाद दशमलव के बाद कोई अंक न रखा हो तो हम शून्य लगा देते हैं। तो जैसे हमारा 7 दशमलव के बाद एक अंक है तो हमने शून्य लगा दिया दशमलव लगाने के बाद। तो आवश्यकता के अनुसार हम उतने ही शून्य को बढ़ा लेते हैं जितनी हमें जरूरत होती है। तो 7.5 और गुना में ABC प्लस 8.6 BCD। तो माइनस, यहाँ पर हमें जरूरत है दशमलव की। तो जितने अंक इधरले गुणांक में ABC के रखे हुए हैं तो यहाँ ABC के गुणांक में उतने ही शून्य लगाएंगे। तो हमने लगाया और गुना में लिखा ABC और यहां पर भी BCD का जो गुणांक है तो इसकी कंपेयर में 8.6 BCD के गुणांक में, तो जितने हमारे अंक है दशमलव के बाद उतने शून्य को बढ़ा लेंगे। या गुना में लिखेंगे BCD। अब हमारे समान रूप के यहाँ पर ABC जो बीजीय पद है और यहाँ भी ABC बीजीय पद है। तो आइए सबसे पहले बाएं अंक को देखते हैं। जब हमारा क्वेश्चन दशमलव में दिया हो तो सबसे पहले हम बाईं ओर के अंकों को देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास 7 है और यहाँ दशमलव के जो बाईं ओर अंक रखा है वो भी 7 है। जब हमारे बाईं ओर के अंक बराबर हो तब हमें जिस संख्या के दशमलव के दाईं ओर का अंक ज्यादा होता है तो उसमें से घटाते हैं। या हमारे बाईं ओर के अंक तो बराबर है लेकिन दाईं ओर का जो अंक है वो 5 ज्यादा है शून्य से, तो इसीलिए यहाँ 7.5 में से 7.0 को घटाएंगे। तो आइए घटाते हैं। तो शून्य को 5 में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5 और जैसे ही बाईं ओर के अंक को घटाएंगे तो लगाएंगे सबसे पहले दशमलव। तो 7 में से 7 को घटाएंगे मिलेगा 0 और गुना में लिखेंगे ABC। यहाँ पर हमारा 8.6 BCD का गुणांक है और यहाँ 8.0 BCD का गुणांक है। यानी कि हमारा BCD इस गुणांक में भी है और इस गुणांक में भी BCD है। ये हमारे समान बीजीय पद के गुणांक है। तो यहाँ इनको भी देखते हैं। यह हमारे पास 8 है और यहाँ भी 8 है, यानी कि दशमलव के बाईं ओर के अंक हमारे बराबर हैं। और जब हमारे बाईं ओर के अंक बराबर होते हैं तो जिस संख्या के दशमलव का दाईं ओर का अंक ज्यादा होता है तो उसी में से घटाते हैं। यानी कि यहाँ हमारा जो 6 है वो 0 से ज्यादा है। अब यहाँ हमें घटाना होगा 8.6 में से माइनस का 8.0 को घटाएंगे
तो जिस संख्या में से घटाते हैं सबसे पहले उसका चिन्ह लिखा जाता है। तो इस संख्या में से हमें घटाना है तो इसके बाहर जो सामने चिन्ह रखा है उसे जुगत उतार लेंगे और उसके बाद यहाँ शून्य को जैसे 6 में से घटाएंगे तो 6 आएगा। और जब हम बाईं ओर के अंक को घटाते हैं तो सबसे पहले दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ 8 में से जब 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0 और गुना में लिखेंगे BCD। ये हमारे 13वां क्वेश्चन लिया उस क्वेश्चन का आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं और उसको भी डिटेल में समझते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, तो 7 ABC प्लस 9 BCD माइनस 5.25 ABC माइनस 8.37 BCD। तो यहां सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 की गुना में ABC प्लस 9 BCD। यहां ब्रैकेट में अंदर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 5.25 और गुना में ABC। और यहां जब माइनस की माइनस से गुना करेंगे तो आएगा प्लस और यहां 8.37 और गुना में BCD। तो यहां सबसे पहले हम दशमलव के अंकों को चेक करते हैं। यहां हमारे जो ABC की गुना में है वो केवल 7 रखा हुआ है, लेकिन यहां हमारे जो ABC की गुना में है वो दशमलव में अंक रखे हुए हैं। तो यहाँ 5.25 रखे हुए, यानी कि दशमलव के बाद हमारे 2 अंक लगे हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, 7 के बाद हमें दशमलव लगा करके जितने इधर हमारे दशमलव के बाद अंक है उतने ही शून्य बढ़ा लेंगे। तो आइए लगाते हैं। 7 के बाद दशमलव लगाया और 2 शून्य बढ़ा लिया। उसी प्रकार जैसे हमारा BCD का गुणांक केवल 9 है और यहाँ BCD का जो गुणांक है वो 8.37 है। तो यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है कि दशमलव के बाद 2 अंक हमारे रखे हुए हैं। तो इसलिए 9 के बाद जब हम दशमलव लगाएंगे तो हम यहाँ भी आवश्यकता के अनुसार 2 शून्य बढ़ा लेंगे। तो यहाँ 7.00 की गुना में लिखते हैं ABC प्लस 9.00 BCD। ये हमारा नियम होता है, जब हम दशमलव लगाते हैं तो हम कितने भी शून्य को लगा सकते हैं। माइनस 5.25 गुना में ABC और प्लस 8.37 गुना में BCD। तो यहाँ हमारे पास ABC का जो गुणांक है वो प्लस में है, यानी कि धनात्मक है, और यहाँ जो ABC का जो गुणांक है वो माइनस में है। जब हमारा कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है और एक तरफ हमारे जो गुणांक होते हैं वो प्लस में हो और एक तरफ जो गुणांक होते हैं वो माइनस में दिए हुए हो, तब हम घटाव करते हैं। जो संख्या हमारी ज्यादा होती है कम संख्या को उसमें से घटा लिया जाता है। और दशमलव में केवल हम देखते हैं कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे जो बाईं ओर का अंक है वो किस साइड ज्यादा है दशमलव के। तो यहाँ दशमलव के जो बाईं ओर का अंक है वो 7 है और यहाँ दशमलव के बाईं ओर का अंक 5 है। तो यहाँ हम पता करते हैं, यानी कि 5 से ज्यादा है यहाँ 7,
तो इसीलिए हमारा 7.00 में से घटाया जाएगा 5.25 को। तो आइए घटाते हैं। तो यहाँ शून्य में से जब 5 को घटाएंगे तो सबसे पहले यहाँ 2.5 लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10, और 10 में से 2.5 लेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 10, और 10 में से 5 घटाएंगे तो हमारा आएगा 5। अब यहाँ 2 को घटाएंगे 9 में से। अब 9 कैसे आया, यहाँ पर हमने जैसे ही 2.5 ली तो हमारा 10 हुआ, और 10 में से जब 2.5 ली तो हमारा यहाँ 9 बचा। जब भी हम किसी अंक में से 2.5 लेते हैं तो वहां पर एक अंक हमारा कम हो जाता है, तो इसलिए 9 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 7। अब जब हम बाएं ओर के अंक में से घटाएंगे तो यहाँ 6 में से 5 घटाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ से एक अंक 2.5 में लिया था। तो सबसे पहले लगाएंगे दशमलव, और 7 में से जब 6 में से हम 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1, और यहाँ गुना में लिखेंगे ABC। तो यहाँ हमारे जो बीजीय पद है BCD है, जिसका गुणांक प्लस का 9.00 है, और यहाँ पर जो BCD का जो गुणांक है वो भी प्लस में है, 8.37 है। जब हमारे दो संख्या अंक धनात्मक होते हैं दोनों ही ओर, यानी कि प्लस प्लस में दिए हुए होते हैं, उस कंडीशन में हम उन दोनों गुणांकों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे प्लस, क्योंकि हम प्लस की संख्याओं को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ 7 में जब 0 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 7, और जब 3 को 0 में जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 3। और जैसे ही हम बाईं ओर के अंकों को जोड़ेंगे तो सबसे पहले लगाएंगे दशमलव, और यहाँ 8 को जैसे ही 9 में जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 17। तो यहाँ 17.37 हमें मिलेगा, और इसकी गुना में लिखेंगे BCD। ये हमारे 14वें क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।